भिवंडी के अजंता कंपाउंड की रुख करते हैं, जहां ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट फिरोज अंसारी का आगमन हुआ। इस बीच मोमिन जमात के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी लोगों ने आए हुए मान्यवरों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत सम्मान किया। विशेष तौर पर आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में एक विशेष सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हम आपको बता दें कि डॉक्टर खुर्शीद कादरी, इनका विशेष सत्कार इसलिए रखा गया था कि इन्हें हाल ही में महाराष्ट्र नीमा भूषण के रूप में सम्मानित एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी के हाथों इनका सम्मान किया गया था, जिसको लेकर आपको बता दें कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट फिरोज अंसारी भी इनका स्वागत सम्मान फूलों की गुलदस्ता देकर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए तो इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट फिरोज अंसारी, उनके साथ रशीद ताहिर मोमिन में मुंबई अध्यक्ष उमर लकड़ेवाला, यासीन मोमिन, डॉक्टर खुर्शीद कादरी, साथ ही साथ भिवंडी शहर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष शकील अंसारी उर्फ पापा, नगर सेवक परवेज मोमिन, वसीम अंसारी, इरफान अंसारी, जावेद खान, ताज खान, मुनीर मोमिन, कई मान्यवर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की बात की जाए तो विशेष तौर पर आपको बता दें कि नीमा भूषण डॉक्टर खुर्शीद कादरी, इनका स्वागत सम्मान रखा गया था। इनका स्वागत सम्मान राष्ट्रीय मोमिन जमात के जो अध्यक्ष थे उनके हाथों से किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां पर भोजन की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद हमारे चैनल के संवाददाता से बातचीत के दरमियान ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट फिरोज अंसारी ने अपने वक्तव्य में कहा कि समाज के लोगों को एकजुट रहना चाहिए और समाज को मजबूत करना चाहिए। इस तरह की बातें की गई। क्या कहा, ये सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने शहर के तमाम रुफ़का को, ख़ास तौर से मोमिन कॉन्फ्रेंस के अपना ज़िम्मेदारान को और फिरोज़ अंसारी साहब, शकील पापा जो भिवंडी के अपना मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, इनका दिली अपना शुक्रिया अदा करते हैं और इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने इस नाचीज़ को इस प्रोग्राम में बुलाया और इज़्ज़त बख्शी। कहना मुझे सिर्फ इतना है कि हम भिवंडी से हैं और भिवंडी हमारी जन्मभूमि है और हमने यहीं से अपना मेडिकल का सफ़र शुरू किया और अल्लाह अल्लाह करके हम मेडिकल काउंसिल, महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन में पहुँचे और काउंसिल के नॉमिनेटेड मेंबर होने के बाद इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आयुर्वेदा और यूनानी है। तो आयुर्वेदा को जो अपना फैसिलिटीज़ या जो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी वो यूनानी को नहीं मिलती थी और यूनानी डॉक्टरों को हकीम और तबीब और आयुर्वेदिक डॉक्टरों को वैद्यचार्य कहा जाता था। तो हमने इस मुद्दे को काउंसिल में रखा और डॉक्टर का आई कार्ड से लेके, वेबसाइट से लेके, CME प्रोग्राम से लेकर के गवर्नमेंट जॉब की मूवमेंट चलाई और अल्लाह अल्लाह करके अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाबी अपना हमें मिली। स्टेट गवर्नमेंट का हमें बहुत इसमें सपोर्ट रहा। कहना यह है कि आप अगर कोशिश करें, मेहनत करें, रास्ता चुनें तो ही आपको कामयाबी मिलती है। कोशिश भी कर, मेहनत भी कर, रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद अपना थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। हमने जब ये काम शुरू किया तो NRHM की मूवमेंट अपना शुरू की। NRHM में हमारे BMS डॉक्टरों को नहीं लिया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस वक्त आज़ाद मैदान पे 11 सितंबर 2011 को आज़ाद मैदान पे धरना भी दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी मिली। पहले हमारे बच्चे NRHM में लगे, फिर 108 एम्बुलेंस में लगे, MEMS में लगे और फिर CHO की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट आई, जिसके अंदर आयुर्वेदा और नर्सिंग को जगह दी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्टिंग 1.5 लाख पोस्टिंग थी, लेकिन उसमें यूनानी को जगह नहीं मिली थी। हमने इस मुद्दे को लेकर के जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र की अपना लीगल मदद से मुंबई हाई कोर्ट में आपने ये लड़ाई हर जगह लड़ी और आप जाके न्याय मिला। जी अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट से 183 डॉक्टरों को गवर्नमेंट हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ और 183 बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब पे लगे हैं और 40,000 सैलरी पर मंथ अपना उनको मिल रही है। बेसिक सैलरी उनकी 25,000 है और अपना परफॉर्मेंस बेस्ड। आज जो आप लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया उसके बारे में हमने तो शुरू में ही कहा कि भाई हम इनको खराज तहसीन अपना पेश करते हैं, क्योंकि ये एजाज़ जो है, ये एजाज़ डॉक्टर खुर्शीद आलम या डॉक्टर खुर्शीद आलम की फैमिली का नहीं है। आपको अपना शहर के मेरे अपना लोगों को पता है कि हम इस शहर के बॉयलर मास्टर दिलार हुसैन साहब के अपना साहबजादे हैं। तो वहीं एक अपना नामवर ताजिर खादिम कौम हाजी मुबीन यासीन मास्टर साहब के हम
दामाद भी हैं। तो मतलब ये पूरे समाज का नाम रोशन हुआ आपके इस कार्य ये हमारी फैमिली और हमारे भिवंडी और हमने जो है जो कुछ भी अवार्ड हमको मिला हाँ जो कुछ भी अवार्ड हमको मिला वो हम अपने भिवंडी को समर्पित करते हैं। समाज के लोगों का जो अड़ावा बैठक था, इस बैठक का मतलब क्या एकाएक जो आप लोगों ने देखिए, बैठक का मैंने बताया कि ये सामाजिक एक बैठक है और हम अपनी समाज के जो बरादरी के समाज हैं, जो बुनकर समाज है, अंसारी बरादरी, मोमिन बरादरी है, उस समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम डिस्कस करने के लिए बैठे हैं और उसका क्या सलूशन हो सकता है, उसका क्या समाधान हो सकता है, हम उसके प्रति वचनबद्ध हैं। और चाहे सरकार किसी की हो, हमें पार्टी से लेना देना है। सरकार तो सरकार है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है। हम सरकार से मांग करेंगे, सरकार से मिलेंगे, मेमोरेंडम देंगे, अपनी बात रखेंगे और कोशिश करें कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे बुनकरों का, हमारे बरादरी का, चाहे मसाइल एजुकेशन का हो, स्कॉलरशिप का हो, वैलिडिटी का हो, कास्ट सर्टिफिकेट का हो, बिजली का हो, इन सब मसाइल को हम लेकर के कोशिश करेंगे कि इन सब मसाइल का जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर हो और हमारे लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम उससे निजात उनको मिले। जिस तरह से देखा जाए मोमिन समाज या अंसारी समाज को ओबीसी बनाने में काफ़ी तकलीफ होती है। ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट ये मैंने अभी बताया कि कास्ट सर्टिफिकेट मिलने में तकलीफ़ का एक और वजह है, जो जहाँ पे ख़ास तौर से 1967 महाराष्ट्र में जो उन्होंने कर दिया डोमिसाइल का, तो अभी मैंने दिल्ली में बताया कि दिल्ली में 93 था, जिसको हम लोगों ने मिल करके चीफ मिनिस्टर को बाध्य करके अब उसको 2000 करा दिया हम लोगों ने। तो ये स्टेट का एक ये है और स्टेट चाहेगी तो इसको रिलैक्स करके ऊपर कर सकती है और उससे करेगी तो बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत से लोग हैं लेकिन अब वो मान लें किराएदार थे या उनका अपना मकान नहीं था या उनका एंट्री कहीं नहीं हुआ, तो वो बेचारे को मिल नहीं पाते कागजात। तो वो अगर उसको रिलैक्स कर दिया जाए, अगर मान लिया उसको 67 से ला करके 90 कर दिया जाए तो शायद सब यहाँ लोग कवर हो जाएंगे और वो प्रॉब्लम्स हम यहाँ के जो लोकल हैं और हम इंशाल्लाह जो हमारा जो प्रोग्राम है कि हम मोमिन कॉन्फ्रेंस जो है वो चीफ मिनिस्टर को भी लिखेगी और जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर जो महाराष्ट्र का है अभी हमको मालूम है उनको भी हम लोग लिखेंगे और उनसे कोशिश करेंगे कि हमारे ताहिर भाई के डेलीगेशन में जो है वो लोग मिल करके यहाँ के लोग और बात करें। ये प्रॉब्लम आपको उमर भाई लखड़ा वाला हैं, ये हैं ताहिर साहब हैं, सब मिल करके जो है जिम्मेदार लोग जो हैं वो मिल करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। जिस तरह देखा जाए लास्ट सवाल ये है कि आज ये बैठक में चुनाव की भी बात की गई। झोली शहर में देखा जाए तो बुनकर समाज और मोमिन समाज दोनों मिलाकर देखा जाए 90% लोग हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी नुमाइंदगी को अपने चेहरे को नहीं चुन पाते हैं, उस पर क्या कहेंगे, बढ़ जाते चुनाव के टाइम। मैंने अभी आपको कहा कि घी का लड्डू टेढ़ा ही सही, हमारा आदमी जैसा भी है सब मिल करके उसको मदद करें और सब मिल करके उसको जिताने की कोशिश करें और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में मैं अगर खुद भी मुझे आना पड़ा तो आएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा जो कैंडिडेट हो उसको हम लोग जितवाने की कोशिश करेंगे। आपने स्कूल में इसी तरह की बातें की थी, लेकिन ये चुनाव में नहीं देखने को मिला। नहीं, चुनाव में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बार कैसा होता है कि आप जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी में जो पार्टी पॉलिटिक्स होती है, पार्टी पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोगों का एफिलिएशन एक पार्टी से होता है और वो पार्टी पॉलिटिक्स होने की वजह से, एफिलिएशन की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं आएगा। हमारे लोग जो है अब इस बात को समझ रहे हैं कि हमने लड़ करके क्या नुकसान अपने आप को किया है और हमारा क्या नुकसान हुआ। मानते हैं कि चुनाव में अपने लोग बढ़ जाते हैं? बिल्कुल बढ़ते हैं। आप अपने लोग कहते हैं, आप तो पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि हर जगह बढ़ते हैं। आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी को सारे हिंदू वोट दे रहे हैं? 31% में वो भी बटे हुए हैं। बटे हुए तो सब जगह हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हार्मोनाइज करके मैक्सिमम जो हैं वो इकट्ठा करके उसको अपने हक में और अपने इंटरेस्ट में जो लोग काम करने वाले हैं उनको आगे बढ़ाएं।